की गिरफ्तारी हो सकती है। उसके बाद अगर खुदा न ख्वास्ता वड़ाइच आमिर नवाज सिंधी गिरफ्तार हो जाए, उसके बाद आपकी लीडरशिप, आपका कमान किसके हवाले होगा? अस्सलाम वालेकुम, हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेजबान सुल्तान वकला तहरीक के हीरो, सिंधु दरिया बचाओ तहरीक के हीरो वड़ाइच आमिर नवाज सिंधी जो अपनी राशगाह से अभी नीचे उतर चुके हैं। ये लोग जिनके हाथों में अजरक है और टोपियां अपने हीरो को इस किस्म के तहफ पेश करने में मसरूफ हैं, जबकि दूसरी जानिब पूरे सिंध में हुकूमत सिंध की जानिब से जो उनका मुनाफिकाना चेहरा अब खुल के सामने आने लगा है। गुज़िश्ता रात कंदकोट कश्मीर में, जिला लाड़कान में और उसके साथ साथ जामशोरे में मुख्तलिफ मकामात पर धरनों पर, कराची में जो वकला और सिविल सोसाइटी के लोग सिंधु दरिया के बागरत और बाज़मीर फर्जंदान सिंध जो मुख्तलिफ मकामात पर धरनों पर बैठे हुए थे, हुकूमत सिंध की जानिब से उन पर फायरिंग की गई है, शेल फायर किए गए हैं, तशद्दुद किया गया है। उस हवाले से आमिर नवाज वड़ाइच साहब से इस वक्त की सूरत-ए-हाल और उस पर रद्द-ए-अमल जानने की कोशिश करते हैं कि इस सूरत-ए-हाल को किस तरह से देखते हैं और कौम को धरने वालों क्या बने। आमिर नवाज साहब, गुज़िश्ता रात से सिंध भर में जो है खामोशी के साथ ऐलान तो नहीं किया वज़ीर दाखिला ने, बल्कि खामोशी के साथ रात के अंधेरे में मुख्तलिफ कराची से कश्मीर तक फायरिंग की गई है और जो है तशद्दुद किया है वकला पर, शहरियों पर। उस पर आप क्या रद्द-ए-अमल देंगे? मजीद आगे की एक मतलब भी आपकी क्या है? आज की सूरत-ए-हाल को जो सिंध हुकूमत जान से एक्शन सामने आए, उसको सामने रख के आप कौम को क्या पैगाम देंगे, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि ये सिंध हुकूमत की मुनाफिकाना पॉलिसी है। एक तरफ कहते हैं कि मसला हल हो गया है, अब जब हम नोटिफिकेशन मांग रहे हैं तो नोटिफिकेशन नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो उनसे है, ये धरनों पे भी मलीर में भी लाठी चार्ज किया है, रात को कंदकोट की साइड किया था, धरने दोबारा शुरू हो गए। ये धरने ख़त्म नहीं होंगे और ये धरने तब तक ख़त्म नहीं होंगे जब तक कि ये जो उनसे है नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। बाकी बेहतर यही है कि जो भी वज़ीर दाखिला साहब हैं, जो भी लोग ये सब करा रहे हैं, वो ये सब चीज़ों से अवॉइड करें। ताकत आने जाने की चीज़ें, अब जब ताकत हो तो उतना उसका इस्तेमाल करो कि जब आपका वक्त आए तो आपको तकलीफ़ कम हो। अच्छा, कौम को क्या पैगाम देंगे? आज का पैगाम आपका कौम के लिए क्या होगा? मैं उनसे यही कहूँगा, यूनाइटेड हो जाएं, घरों से बाहर निकलें, जो जिस जगह है उस जगह पे प्रोटेस्ट करें और सब के सब एक जगह पे खड़े हो जाएं। ये आप सबकी ज़िंदगी का मामला है और इससे कभी भी ज़रा भी पीछे नहीं हटें। वड़ाइच आमिर नवाज सिंधी साहब, जो ऑपरेशन कराची से शुरू हुआ है कश्मीर तक, बबरले पर भी ये कभी कभी इरादा रखते हैं कि यहाँ पर क्रैक डाउन कर सकते हैं, आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। उसके बाद अगर खुदा न ख्वास्ता वड़ाइच आमिर नवाज सिंधी गिरफ्तार हो जाए, उसके बाद आपकी लीडरशिप, आपका कमान किसके हवाले होगा? देखें, यहाँ पे सब लीडर हैं, जो आगे बढ़ेगा, हिम्मत दिखाएगा, ये कमांड उसके हाथ में जाएगी। सही है ना? अब देखते हैं किस को हिम्मत दिखाता है। और बाकी मेरे अरेस्ट होने से ना होने से तहरीक को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तहरीक चलती रहेगी इंशाअल्लाह ताला और ये 6 कैनाल्स को हम ख़त्म कराएंगे। वड़ाइच आमिर नवाज सिंधी, उसके जज्बात और उसका कॉन्फिडेंस सिंध के हुक्मरानों को मुखातिब करते हुए वड़ाइच आमिर नवाज सिंधी ने कहा है कि ताकत का इस्तेमाल न करें, ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करें, क्योंकि पूरा सिंध सिंधु दरिया को बचाने के लिए सरापा एहतजाज है। अगर आपने अहमकाना कार्रवाइयों का सिलसिला नहीं रोका और इस किस्म के क्रैकडाउन करते रहे, खल्क़ खुदा का जो गजब आप पर मजीद गिरने वाला है, शायद आप उसको फेस नहीं कर सकेंगे। उसके साथ साथ आमिर नवाज वड़ाइच ने यह भी कहा कि अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो जिसमें वो वकील हो, सियासी वर्कर हो, सिविल सोसाइटी का बंदा हो, कोई भी सिंधु दरिया का पानी पीने वाला हिलाली बेटा हिम्मत के साथ, वलवले के साथ, गैरत के साथ आगे आएगा, यकीनन क़यादत मेरे बाद वही संभालेंगे। और वो पुरउम्मीद है कि कोई ना कोई, अगर खुदा न ख्वास्ता वड़ाइच आमिर नवाज सिंधी गिरफ्तार होते हैं, यकीनन कराची से कश्मीर तक जो किरणों सिंधी बसते हैं, उनमें से कोई ना कोई हीरो, कोई ना कोई सिंधु दरिया का हिलाली बेटा आगे बढ़ेगा और वड़ाइच आमिर नवाज सिंधी की जगह पे रिप्लेस करेगा और क्रैक डाउन करने वाले और गिरफ्तारियां करने वाले और उस समेत जो समझते हैं कि हम ताकत के इस्तेमाल के जरिए खल्क़ खुदा को डराएंगे, सिंध के बागैरत सियासी वर्करों, वकला को डराएंगे,
वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। इस मौके पर मैं आसिफ अली जरदारी साहब तुमसे मुखातिब हूं। तुम फिरौन बन चुके हो, तुम्हारे हाथ तक तो वो जो पॉजिटिव बात है वो पहुंचती भी नहीं है। आप खुशामदी लोगों और यस सर जी सर सब बेहतर करने वालों के बीच में फंस चुके हो। अगर कहीं से आप तक ये बात पहुंच सके तो जरदारी आपके लिए अब भी भलाई का वक्त है कि सरेंडर हो जाओ खल्क खुदा के सामने, सिंधियों के सामने, जिन सिंधियों ने आपको वोट किया है, सपोर्ट किया है, जिन सिंधियों ने आपको ताकत बख्शी है। अगर आपने सरेंडर नहीं किया, ताकत का इस्तेमाल किया, जो मुसलसल आप गलतियों पर गलती दोहरा रहे हो, अगर मजीद भी आपने गलतियां की, सचपच जो खल्क खुदा जाग उठिए, वो आपको ले डूबेंगे और सिंधु दरिया में आपको हमेशा हमेशा के लिए गर्क करेंगे। इसलिए अगर आपको थोड़ा भी अकल है, समझ है, तो होश के नाखून लें, पीछे हटें, सरेंडर हो जाएं खल्क खुदा से, सिंधी लोगों से माफी मांगे। सचपच तो मामला आसानी के साथ हल हो सकता है। आखिर में मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब आपसे मुखातिब हूं। अगर आप तक मेरा यह पैगाम, आप तक सिंधी कौम का यह पैगाम जो मेरी वसातत से अगर पहुंच सकता है, तो आपसे मुखातिब होकर अपील करता हूं कि कम से कम तुम अकल से काम लो। जरदारी तो भिटका हुआ है, ये तो फिरौन बन चुका है। जलालत, ख्वारी, रुसवाई इसके मुकद्दर में लिखी जा चुकी है, क्योंकि ये उनसे गद्दारी कर रहा है जिन्होंने इसको पाला, बड़ा किया, ताकत बख्शी। तो गद्दार इब्न गद्दार जिसकी नस्लों ने सिंधु दरिया का पानी पिया, वो उनका वफादार नहीं तो वतन अजीज पाकिस्तान का, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब आपका, या आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब आपका, या पाक फौज का, ये कैसे वफादार हो सकता है? ये किसी का वफादार नहीं, अपने मफादों से हटकर ये सोचता भी नहीं है, करता भी नहीं। इसलिए खुदारा होश के नाखुन लो, इसके चंगल से बाहर निकलो, अकलमंदाना फैसले करो, फिलफौर नोटिफिकेशन जारी करो। जो आपने ऐलान किया है कि आप 6 कैनाल्स नहीं बनाने जा रहे और उससे आपने सरेंडर किया है, आप ये कह चुके हो। अगर कह चुके हो तो नोटिफिकेशन जारी करने में क्या हर्ज है? हम समझते हैं कि आपको यहां पर भी जरदारी माफिया, बिलावल ये इधर उधर घुमा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। इनकी गुमराही से बाहर निकलें, फिलफौर नोटिफिकेशन जारी करें। ये मुल्क के मफाद में है, ये सिंधी लोगों के मफाद में है, ये आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब आपके मफाद में है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब आपके मफाद में है। इस जलील, मक्कार और लानत और मलामत के मुस्तहिक गद्दार के बातों में, उनके चक्कर में मत आए, से बाहर निकलें। सबका मफाद इसी में है कि आप अकलमंदाना फैसले करें, फिलफौर नोटिफिकेशन जारी करें। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद। सिंधी मानो इम्तिहान जो वक्त मुर्सी सां तव्हां निभाया, वरी बि निभाइण लाइ सिंधु दरिया ऐं सिंध ऐं वक़्तु तव्हां खां तलबू आहे। उन्हनि जा त सिंधी माण्हुनि जे ख़ैरत सां, हिमत सां, हौसले सां पाण मल्हायो आहे, ईअं अॻिते बि पाण मल्हाइण लाइ वधंदा रहंदो। ऐं फिरौन नुमा यज़ीद तसलसल हुक्मराननि खे इहो साबित करे ॾेखारींदो, तव्हांजा डंडा, तव्हांजूं बंदूकूं असांजे जूते जी नोक ते हूंदियूं। सिंधी माण्हुनि जी ऐं फर्ज़ंदान सिंधु दरिया जी फतह थींदी। सिंधी माण्हू ऐं फर्ज़ंदान सिंधु दरिया कंहिं फिरौन, कंहिं यज़ीद, कंहिं ज़रदार खां टिजण वारा कोन। लव यू डियर्स।